आपकी एक नहीं चलती। आप कहते हैं पूरब जाना, वो पश्चिम जाता है। आप कहते हैं कुछ लाने, वो नहीं लाता है। सब कुछ लाता है, हर वो चीज नहीं लाता जो आपने कहा। आज चलना है, एक पार्टी है, शाम को जरा जल्दी आ जाइएगा। हर दिन वो 6 बजे आता है, आज रात को 9 बजे आएगा, क्योंकि आपने बुलाया है जल्दी। बात समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ? अर्थात उसे सारी दुनिया छोड़कर आपको अपना शत्रु बनाया है, क्योंकि वो चिढ़ रहा है आपसे। वो इतना परेशान हो गया आपसे, या आपको इस हद तक परेशान करना चाहता है कि आप स्वतः उसे छोड़कर चली जाएं। वो ऊब गया है आपसे, इस रिश्ते से परेशान हो गया है। वो ना आपको पसंद करता है, ना आपके बच्चे को पसंद करता है, और ना ही इस खूबसूरत से रिश्ते को पसंद करता है। बस वो अब इस रिश्ते से आपसे मुक्त होना चाहता है। चलो कोई नहीं, जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाया नहीं जा सकता, मुक्त कर देती आप उसे। लेकिन याद करती है उस विवाह की घड़ी को, जब उसके पिता और आपके पिता ने मिलकर आप दोनों का विवाह करवाया। कितनी खुशी से आप विदा हुई, सभी समाज के सामने उसने आपका हाथ थामा, अपने घर लेकर गया, लक्ष्मी कहकर आपका स्वागत हुआ। आपने दाहिना कदम बढ़ाकर इसके घर में प्रवेश किया और सबने कहा आज से ये घर आपका घर है। पिता ने कहा बिटिया जाओ, आज से ये घर तुम्हारे लिए पराया हुआ। तो जब उस घड़ी को तुम याद करती हो तो फिर हर जुल्म सहकर भी इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो जाती हो। फिर कैसे छोड़ दो इसे? पुरुष का क्या है, मति भ्रष्ट हो जाती है, क्रोध सर चढ़ता है तो किसी भी चीज को नष्ट करने पर आतुर हो जाता है। फिर वो रिश्ता हो या घर का कोई सामान हो, वो तोड़ फोड़ डालता है। पर वो महिला ही होती है जो घर के छोटे सामान को भी फिर से पुरुष के क्रोध करने के बाद जोड़ देती है। तो जब बड़े से बड़े सामान को जोड़ने में तुम सामर्थ्य हो, जरा सा आंसू नहीं बहाती हो। बहुत तकलीफ हुई तो बस 2 आंसू बहाती हो और कुछ करती नहीं, परंतु हर बिखरी चीज को जोड़ देती हो। तो ये रिश्ता है, इसे कैसे छोड़ दो? रिश्ता सिर्फ तुम्हारा थोड़ी ना है, मैंने भी थामा है इसका डोर। तुम छोड़ दो, तुम तोड़ दो इसे। जब तक मैं थामी रहूंगी ये रिश्ता नहीं छूटने वाला, नहीं टूटने वाला। तो इस आत्मविश्वास के साथ भर कर अपने रिश्ते को कभी मत तोड़ना, कभी मत छोड़ना। पुरुष अभी क्रोध करता है, 10 मिनट के बाद फिर से प्रेम करता है, तो उसकी नियति ही यही है। परमात्मा ने जो धैर्य, जो धीरज महिला में दी है, औरत में दी है, वो पुरुष में नहीं दी है। इसीलिए उसकी बातों को दिल से मत लगाना। इस रिश्ते को किसी कीमत पर नहीं टूटने दूंगी, ऐसा धैर्य, ऐसा विश्वास रखना अपने मन में। यदि पुरुष बदतमीजी करता है तुम्हारे साथ, पति तुम्हारा बिल्कुल बदतमीजी करता है, हर वक्त अपशब्द कहता है, सुबह से रात तक परेशान करता है, इस रिश्ते में अब वो नहीं रहना चाहता, या ये रिश्ता जोड़ने के बाद उससे गलती हो गई, अब वो इससे मुक्त होना चाहता है, बार बार ये कहे कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, बार बार ये कहे कि अब नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ, अब छोड़ दो मुझे, वो तुम्हें मायके पहुंचा देता है, लंबे समय तक नहीं जाता लेने के लिए, ताकि अपमानित महसूस करो तुम। वो सबके सामने तुम्हें परेशान करता है, बदतमीजी करता है, सड़क पर झगड़े करता है, और कोई कोई पति तो हाथ तक उठाता है। तो जब बात यहाँ तक बढ़ जाए और तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो केवल एक शब्द यहाँ हाथ रखकर केवल 5 बार बोल देने मात्र से ये जो गति है ना, जो विपरीत चल रही है, वह तुम्हारी ओर घूम जाएगी। तुम समय की गति को मोड़ सकती हो, इस टूटते बिखरते जर्जर होते रिश्ते को फिर से बचा सकती हो, फिर से प्रेम भर सकती हो, तुम फिर से जागृत कर सकती हो इसे। हौसला मत खोना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल खुश ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। तलाक नहीं होने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी। आपके मैसेजेस आते हैं, मुझे मेल आते हैं,
दीदी आपने बचा लिया मुझे, घर टूटते टूटते बच गया मेरा। बहुत बहनें मुझे बहुत आशीर्वाद भी देती हैं कि मुझे जो खुशी मिली है परमात्मा आपको भी बहुत सुख दे। बहुत गदगद रहता है मेरा मन, बहुत प्रसन्नता होती है। सुखी रहिए, लड़िए झगड़िए, बात बिगड़े चाहे बने, परंतु साथ रहिए। उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में बैठकर जो भी बात हो साझा कीजिए, एक दूसरे को अपनी समस्या बताइए और उसे सॉर्ट आउट कीजिए। परमात्मा हमेशा आप दोनों को खुश रखे, जोड़ी में रखे, साथ रखे। चलो, जब साथ रहने की नौबत खराब हो रही है, नहीं चल रहा है, कोई भी उपाय कार्य ना कर रहा हो, तो ये उपाय कर लेना, छोटा सा दिव्य प्रयोग। ये जो रिश्ता है ना, वो प्रेम से विश्वास से भरा होता है। तो जब टूट जाता है ना, ये टूटने की कगार पर आता है, तो तुम बहुत इमोशनल हो जाती हो, बात बात पर रोती हो। और जब तुम रोती हो, इस रिश्ते के लिए रोती हो, तो तुम्हारा राहु सर चढ़ जाता है। तो सबसे प्रथम अपने आप को खूबसूरत बनाकर रखना, सुंदर बनाना। कोई पूछे कैसी हो, कहना आनंद में हो, खुश हो, अच्छी हो, थैंक यू। स्माइल करना, लिपस्टिक लगाना, मांग भरकर सिंदूर लगाना, हाथ में चूड़ियां पहनना, शुक्र को जागृत रखना, नहा धोकर परफ्यूम जरूर लगाना, इत्र जरूर लगाना, चमक कर रहा करो। शादीशुदा हो तो दिखो भी शादीशुदा की तरह। मॉडर्न बनने के चक्कर में पहले तो तुम सिंदूर पोंछ देती हो, बिंदी लगाना ही पसंद नहीं करती, पायल है ही नहीं तुम्हारे पैर में, ना बिछिया है, हाथ में एक भी चूड़ी नहीं है, एक घड़ी लगा रखा है तुमने। तो शुक्र धीरे धीरे बिगड़ रहा है, थोड़ा सा खुद को संवारो, कम सजो, उतना मत सजो। तुम ऑफिस जाती हो, स्कूल में पढ़ाती हो, ध्यान रहे, परंतु इतना जरूर करो कि शादीशुदा हो तो शादीशुदा नजर आओ। इससे शुक्र मजबूत रहता है। इन बातों का महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। अब देखो, ध्यान से सुनो, काली चीजों से दूर रहा करो, काली बिंदी विंदी मत लगाना, कम पहना करो काली साड़ी, काला सूट पहनो तो उसे डरो, जल्दबाजी में उसे खोल कर फेंको। पार्टी से आओ तुरंत हटाओ, पहने मत रहो 6-7 घंटे तक शरीर में, फिर शनि चढ़ जाती है, फिर तुम कहती हो रिश्ते में खटास आ रही है। काली चीजों से दूर रहा करो, बेडरूम में लाल चीजें मत रखा करो। ध्यान से सुनो, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखना, प्रथम अपने हृदय पर रखना, कहना ओम क्लीं श्रीं हांग, हांग ऐसा शब्द, अमुक यानी पति का नाम, वश्यम कुरु कुरु 5 बार कहना। हृदय पर हाथ रखकर 5 बार कहना। शनिवार की रात्रि हो, बिस्तर पर बैठकर कहना। दाहिने हाथ को बाएं पैर के तलवे पर रखना, 5 बार ऋषि मंत्र को कहना। बाएं हाथ को दाहिने तलवे पर रखना, 5 बार ऋषि मंत्र को कहना। जोर से दोनों हाथ को ऐसे रगड़कर इसकी गर्माहट को आंखों पर महसूस करना। पति का चेहरा याद करना, चेहरे पर फेर लेना हाथ को। ये मंत्र जागृत मंत्र है, एक बार करके देखो कैसे वही पति तुम्हारी यार बात मानने लगेगा। वो जो शत्रुता चल रही है ना दोनों के बीच, वो समाप्त हो जाएगी। मित्रता का एक दौर देखोगे, झगड़े खत्म होंगे, वही पति रहेगा तुम्हारे प्यार में पागल, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।